भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबर्न में 26 दिसंबर से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का चौथा मुकाबला खेला जाना है और इसके 4 दिन पहले ही रोहित का चोटिल होना भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं लगातार इस बारे में सोचता रहता हूं कि मेरे देश के किसान मजदूर कितनी कड़ी मेहनत करते हैं। जब मैं लोगों को कड़ी मेहनत करते देखता हूं तो मुझे लगता है कि अगर वे 10 घंटे काम कर सकते हैं तो मुझे भी 11 घंटे काम करना चाहिए। दिल्ली में आज दो नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। एएपी नेता और पार्टी के पूर्व विधायक डॉक्टर सुखबीर सिंह दलाल के साथ साथ 6 बार दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के निर्वाचित सदस्य रहे बलबीर सिंह ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए जल्द जारी होगा बीजेपी का संकल्प पत्र। 1 लाख से ज्यादा लोगों ने दिए सुझाव। कई महीनों तक लगातार विरोध प्रदर्शन के बाद दिल्ली के बस मार्शलों ने दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। बस मार्शल कई सीटों पर मुख्य पार्टियों के खिलाफ चुनाव लड़ेगा। बिहार में एनडीए की संयुक्त बैठक 15 जनवरी से शुरू होगी। 5 चरणों में होने वाली यह बैठक 25 फरवरी तक चलेगी, जिसमें विधानसभा चुनाव में 225 सीट जीतने की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची से नाम हटाए जाने को लेकर सियासत गर्म है। संजय सिंह ने यह मुद्दा संसद में उठाया था। अब अरविंद केजरीवाल ने इसे लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल बढ़ गई है। चुनाव आयोग ने चुनावी तैयारियों पर चर्चा के लिए 2 दिन तक मैराथन बैठक की है। सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने सभी 70 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। वहीं बीजेपी ने अब यह तय किया है कि पार्टी सीएम फेस प्रोजेक्ट किए बिना चुनाव मैदान में उतरेगी। पीएम मोदी को मिला कुवैत का सर्वोच्च सम्मान दी ऑर्डर ऑफ मुबारक, अल कबीर से किया गया सम्मानित। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर पोस्ट किया कि चुनाव नियमों के संचालन में मोदी सरकार का दुस्साहसिक संशोधन भारत के चुनाव आयोग की संस्थागत अखंडता को नष्ट करने का व्यवस्थित षड्यंत्र एक और हमला है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भाजपा नीत महायुति की लहर चली है। महाराष्ट्र की कुल 288 विधानसभा सीटों में महायुति 233 सीटों पर आगे चल रही है। सुनीता विलियम्स की वापसी का समय लगातार बढ़ता जा रहा है। अब उनकी वापसी अगले साल अप्रैल में होने की बात कही जा रही है। इस बीच सुनीता की एक नई तस्वीर से लोगों के मन में उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता उठने लगी है। कई लोगों ने कहा कि सुनीता को अब जल्द ही धरती पर वापस लाना चाहिए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने महिला सम्मान योजना और बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना की घोषणा की है। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने इसे आपका सबसे बड़ा झूठ करार दिया है। उनका कहना है कि पंजाब में भी ऐसी ही घोषणाएं की गई थीं, लेकिन आज तक महिलाओं के खाते में एक भी रुपया नहीं आया है। जौनपुर के मुस्लिम बहुल मुल्ला टोला मोहल्ले में स्थित एक 150 साल पुराना शिवलिंग अचानक चर्चा में आ गया है। कब्रिस्तान के बीच स्थित इस शिवलिंग को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस हरकत में आ गई है। साफ सफाई के बाद हिंदूवादी संगठनों ने भगवा ध्वज लगाया है और पूजा पाठ शुरू हो गया है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और पीएसी तैनात की गई है। रविवार को वीर बाल दिवस के आयोजनों की शुरुआत के मौके पर जवाहर नगर स्थित ओंकारेश्वर सरस्वती विद्या निकेतन इंटर कॉलेज में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने संगोष्ठी को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि जाए सच छुपाए गए उन्हें सरकार सबके सामने ला रही है। नव वर्ष 2025 के जश्न के लिए धनोल्टी पूरी तरह से तैयार है। बर्फ से ढकी पहाड़ियां, शांत वातावरण और घने देवदार के जंगल पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। नए साल में धनोल्टी के होटल व्यवसायियों को अच्छा कारोबार होने की उम्मीद है। होटल बुकिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से की जा रही है।